पटना में आज कृषि विभाग की ओर से किसान समागम का आयोजन किया गया है। इसका उद्घाटन खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कार्यक्रम में करेंगे। अध्यक्षता कृषि मंत्री कुमार सर्वजीत करेंगे। कार्यक्रम पटना के बापू सभागार में है। कृषि समागम आप देख सकते हैं कि खुद हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पहुंच चुके हैं। सारा रोड मैप तैयार है। सरकार राज्य के किसानों से इस पर पूरी तरह से बात करेगी और देखेगी। सब लोग खड़े हैं और वो सारे जो आवश्यक और ज़रूरी लोग हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं। ये चौथे कृषि रोड मैप पर किसानों से सुझाव भी लेगी सरकार उनके लिए ऐसी नीतियाँ और ऐसी चीज़ों को लाना चाहती है जिससे बिहार में किसानों की जो समस्याएं हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा हद तक उनको सुधार दिया जाए, उनमें सुधार पैदा कर दिया जाए। खुद उद्घाटन देखिए, मुख्यमंत्री खुद उद्घाटन कर रहे हैं और हम लोग सब देख सकते हैं, साथ में उनके लोग खड़े हैं, कृषि मंत्री भी हैं, सब लोग हैं, सब मौजूद हैं। खुद मुख्यमंत्री अपने हाथ से उद्घाटन कर रहे हैं। बापू सभागार में किसान समागम चल रहा है, आप देख सकते हैं। हम आपको सीधे दिखा रहे हैं खुद मुख्यमंत्री। जोरदार तालियों के साथ आप सभी स्वागत करिए। आप सभी से निवेदन है, इस शुभ घड़ी का, इस शुभ क्षण का करतल ध्वनि से अभिनंदन, स्वागत। माननीय मुख्यमंत्री हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष। आधुनिक कृषि यंत्रों को भी काफी बढ़ावा दिया गया। कृषि रोड मैप के टाइम से अभी तक 1100 करोड़ रुपया खर्च करके लाखों के यंत्रों का किसानों के बीच में अनुदानित दर पर वितरण किया गया। इस कारण से जो फार्म पावर उपलब्धता है वो उसमें काफी वृद्धि हुई है। पूरे देश में हम लोग छठे स्थान पर हैं फार्म पावर के उपलब्धता के मामले में। जैविक खेती को बढ़ावा दिया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच था जैविक कॉरिडोर बनना चाहिए गंगा के किनारे वाले जिलों में। 13 जिलों का शामिल करके ऐसा बनाया गया जैविक कॉरिडोर योजना। जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बताया गया कि जो जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा समस्या के रूप में आजकल हो रहा है, उससे मुकाबला करने के लिए किसानों को तैयार करने के हित से ये जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसका अच्छा परिणाम देखने को मिल रहा है। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा, अभी जो रोड मैप स्टार्ट होने के बाद से कृषि के क्षेत्र में 2 नए विश्वविद्यालय खोला गया। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर और बिहार पशु विज्ञान विश्वविद्यालय पटना। उसी तरह का 12 महाविद्यालय भी खोला गया। बड़ी संख्या में कॉलेजेस खोली गई। बागवानी के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक चंडी में सब्जियों के लिए, फल के लिए देसरी वैशाली में खोला गया। नेक्स्ट, अभी हम चतुर्थ कृषि रोड मैप में कृषि के क्षेत्र में किन किन एरियाज में हम लोग ध्यान देना चाह रहे हैं वो किसानों के बीच में हम लोग रखना चाहेंगे। एक है दलहनी और तिलहनी फसलों को बढ़ावा देना। अब जैसे धान, गेहूं, मक्का में तो काफी प्रगति हो गई है, लेकिन दलहनी और तिलहनी फसलों को भी बढ़ावा देना महत्व इम्पोर्टेंट समझा जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है। उसमें प्रमाणित बीज बांटने से लेकर कीट व्याधि का प्रबंधन, ये सब का काम होगा। दूसरा है फसल विविधीकरण। अब जैसे समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी ने देखा गया और बांका जिले में बंजर भूमि है वहां पर, लेकिन किसान लेमन ग्रास कर पा रहे हैं। तो प्रयास ये होगा अगला रोड मैप में कि ऐसा जगह है वहां पर धान का, गेहूं का खेती करना मुश्किल हो रहा है, ऐसी जगह पर हम अन्य फसलों को बढ़ावा देंगे। उसमें हो सकता है मतलब दलहन भी होगा, मक्का भी होगा, लेमन ग्रास होगा, कश होगा और अन्य फसलें होगी, उसको बढ़ावा देंगे। सीमांचल के इलाका में जूट फसल का विकास के लिए भी काम करने का प्रस्ताव है। तीसरा है पौधा संरक्षण। जो कीट व्याधि के चलते लगभग 20 से 30% नुकसान हो जा रहा है उपज में, उसको देखते हुए इस बार के रोड मैप में पौधा संरक्षण पर विशेष ध्यान देने का निर्णय हुआ है। बीमारी का पहचान और उसका निदान के लिए तकनीकी का भी प्रयोग किया जाएगा। जंगली पशुओं से फसल सुरक्षा, घोड़प्रास और अन्य जंगली पशुओं का समस्या किसानों के बीच में सब जगह सुना गया और उससे उसको जो घोड़प्रास की संख्या को कम करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए ग्राम पंचायत को राज्य सरकार ने ऑलरेडी अधिकार दिया हुआ है। उसके अलावा कृषि विभाग के द्वारा जंगली पशुओं को भगाने के लिए उपयुक्त मशीन फेंसिंग के लिए भी अनुदान देने का प्रस्ताव इस बार हम लोगों के पास है। नेक्स्ट, जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रम एक सफल कार्यक्रम है। इसको और बृहद पैमाने पर इसको हम लोग बढ़ाएंगे। बागवानी के क्षेत्र में नई नर्सरी का नीति होगा ताकि गुणवत्ता के साथ पौध सामग्री
किसानों को मिले और नए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी खोलने का इस बार प्रावधान है। मशरूम, मखाना और मधु के लिए मिशन मोड कार्यक्रम भी चलाया जाने का प्रस्ताव है। कृषि बाजार व्यवस्था सुधार, इसमें जो कृषि बाजार प्रांगण कितने भी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर 2700 करोड़ रुपया इसमें खर्च करके इसको आधुनिकीकरण करने का काम ऑलरेडी प्रारंभ हो गया है। ऑलरेडी ये प्रारंभ हो गया। अभी हाल में समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो गुलाब बाग, पूर्णिया में गुलाब बाग मंडी है, उसका शिलान्यास भी उन्होंने किया है। तो ये काम आने वाले 2-3 साल में इस काम को पूरा किया जाए। उसके अलावा किसानों को बाजार की व्यवस्था के लिए खासकर जो जैविक खेती का काम कर रहे हैं, ऐसे किसानों के द्वारा समाधान यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री से मांग कर रहे थे किसान लोग, उस दिशा में उनका स्पष्ट निर्देश हुआ है काम करने का, उस दिशा में काम होगा। जैविक खेती को भी उसके लिए विशिष्ट बाजार के लिए और जैविक प्रमाणीकरण, कितने भी लोग जैविक खेती करेंगे उसका प्रमाणीकरण राज्य सरकार के द्वारा निःशुल्क किया जाएगा, ऐसा प्रावधान हम लोग रख रहे हैं। नेक्स्ट, बीज उत्पादन में आत्मनिर्भरता। बीज उत्पादन, जो भी बीज यहाँ पर बुआई होती है, किसान प्रयोग करते हैं, वो सारा बीज का उत्पादन बिहार के अंदर ही हो, ये निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी से प्राप्त है। उसके दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं। BRBN के द्वारा भी होगा और प्राइवेट सेक्टर्स को भी इसमें इन्वॉल्व करेंगे। जो निजी क्षेत्र में बीज उत्पादन रहेंगे उनको भी अनुदान देकर इसको बढ़ाने का काम किया जाएगा। कृषि यांत्रिकरण में और बढ़ावा दिया जाएगा। उसमें फसल अवशेष प्रबंधन, जो पराली या पुआल जलाने का प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ रही है, उस पर नियंत्रण रखने के उद्देश्य से वहां पर हम लोग ऐसा काम करेंगे कि वो जो फसल का जो अवशेष है उसको कैसे प्रबंधन करें जलाए बिना, उसके लिए काम होगा। कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा में जो हमारे कितने भी विश्वविद्यालय है, कॉलेजेस है, उसमें ऐसा अनुसंधान हो जो हम लोगों के लिए चाहिए बिहार में। अब जैसे दलहन दलहन का जलवायु अनुकूल कृषि, ऐसे क्षेत्र में काम होगा और भूमि एवं जल संरक्षण संबंधी कार्य भी बड़े पैमाने पर किया जाएगा। कृषि में आधुनिक तकनीकी का प्रयोग इस अगला रोड मैप में प्रस्तावित है। उसमें किसानों के मांग के अनुरूप रियल टाइम बेसिस पर एडवाइजरी और अन्य सेवा उपलब्ध कराने का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक का भी प्रयोग करने का, नैनो टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके किसानों को कैसे अधिक से अधिक लाभ तकनीकी का प्रयोग करके दें, उस दिशा में इस बार के रोड मैप में सोचा जा रहा है। नेक्स्ट, पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में भी उससे रिलेटेड काफी काम 2008 से रोड मैप के जरिए हुआ है। बड़े पैमाने पर पशुओं का टीकाकरण हुआ है। इसका परिणाम हम लोगों ने ये देखा है, जो लंपी स्किन बीमारी लाखों पशुओं को उसके चलते मर गया है अन्य राज्यों में, लेकिन हमारे राज्य में इसका ऐसा कोई घटना नहीं हुआ है और पशुओं को सुरक्षित करने का काम बड़े पैमाने पर टीकाकरण के माध्यम से किया जा रहा है। कृत्रिम गर्भाधान का काम बड़े पैमाने पर शुरू किया गया और जो सहकारी क्षेत्र में दूध संग्रहण विपणन में बहुत ही अच्छा प्रगति हुआ। जो कॉम्फेड के द्वारा दूध संग्रहण में 3 गुना वृद्धि हुई है और दूध विपणन में 3 गुना वृद्धि है और जो डेयरी का प्रसंस्करण इकाई है उसका क्षमता में 4 गुना वृद्धि की गई। महिला समितियों की संख्या पर भी बल दिया गया। उसका परिणाम ये हुआ कि उसमें 4 गुना वृद्धि हुआ। मुर्गी विकास, बकरी विकास का फार्म लगाने के लिए अनुदान देकर किया गया। मत्स्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल किया गया है। काफी किसानों को बाहर प्रशिक्षण में भेजा गया। उसका परिणाम ये देखा गया कि इसमें मत्स्य बीज उत्पादन में और मत्स्य के उत्पादन में काफी वृद्धि हुई है। अब जैसे मत्स्य हैचरी मात्र पहले 22 था और आज ये बढ़कर लगभग 200 हो गया और उसका सीधा सीधा परिणाम हम लोगों का दिख रहा है कि जो मत्स्य उत्पादन बिहार में लगभग आत्मनिर्भरता के ओर में है। इसी साल में हम लोग लगभग आत्मनिर्भर हो ही जाएंगे। नेक्स्ट, मुर्गी विकास योजना, इसमें जो प्राथमिकताएं हैं, अगला रोड मैप में पशु एवं मत्स्य संसाधन के क्षेत्र में क्या क्या प्राथमिकताएं रहेगी। ये मुर्गी विकास योजना में मुर्गी फार्म लगाने के लिए, अंडा को या ब्रॉयलर फार्म लगाने के लिए अनुदान देने के लिए प्रस्ताव है। उसी तरह का बकरी विकास के लिए भी बकरी फार्म लगाएंगे, उसमें अनुदान देने का प्रस्ताव है। उसमें किसानों को प्रशिक्षण देने का भी। सुकर विकास भी, सबसे गरीब लोग सुकर योजना, सुकर का जो पालन करते हैं, ऐसे लोगों को भी हम अनुदान देकर सुकर विकास करें। और पशुओं का नस्ल सुधार कार्यक्रम,
माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है इसको अच्छा से करने के लिए, ताकि इसमें जो दूध उत्पादन में वृद्धि हो, स्वरोजगार का ज्यादा संभावना हो सके। तो इस मुद्दे से ये काम हम लोग कर रहे हैं, उसका परिणाम